खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी। गुंड कंगनस मज ताज़ा हादसा, 4 नफर जाँ बहक, 1 दर्जन खोत ज्यादा जख्मी। ईद नजदीक यनस सती वादी हिंदन बाजरन मज रौनक। संडे मार्केटस मज वुचन आमद लूकन हुंद रश, दुकानदार सठोई खुश। डोडस में सफाई कर्मचारियों तरफ एहतजाज, सरकारस खिलाफ नारेबाजी, मसले अंजरावनच मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी छु। तच आज गांदरबल कंगनस मज सड़क हादसा पेश आमुत। यथ दौरान कईया लोग जाँ बहक तो कईया जख्मी सपद। वन कंगन किस गुंड इलाकस मज आज सुबह 2 गाड़ियों दरमियान टक्कर सपदमुत। यथ दौरान अकिस ड्राइवरस सान 4 जाँ बहक तो 1 दर्जन खोत ज्यादा मुसाफिर जख्मी सपद, यम जन मुख्तलिफ हस्पतालन मज इलाज मुआलज बापत दाखिल करना आय। यल जन पुलिसन तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करने आमुत। पुलिस तरफ इब्तदाई तहकीकात मज वन आमुत अकिस बस तो लक्चि गाड़ी दरमियान यह टक्कर सपदमुत। यथ दौरान लक्चि गाड़ी हुंद मुकामी ड्राइवर तो अत मज मौजूद 3 सयाह मौके पे जाँ बहक सपद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज नवाई सुबह श्रीनगर मज मीटिंग साज करना आमुत, यमिच सदारत सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीरन कर। यल जन मीटिंग मज डॉक्टर मुस्तफा कमाल तो दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दल दिन आव। तत वन आमुत मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर मज रोजन वलिस प्रत शख्स राहत दिन बापत काम करान, युत जन लूकन सहित करना आमुत वाद पूरे करने यन। यल जन पार्टी लीडरन तो वर्करन पर जोर दिन आव तम गन लूकन हिंद मसले वतलवित सरकार ताम वातनावनच कोशिश करें, युत जन तम मसले अंजरावनस हवाल सरकार तरफ संजीदा कदम तुलने यन। यल जन मीटिंग दौरान वादी हिंदन रिहायशी इलाकन तो जंगली इलाकन मज बड़वन नारवाजातन पे तशवीशुक इजहार करना आव। ईज ब्रो ये वादी हिंदन बाजरन मज रौनक वुचन तो लूक हेनस कनस मज सठोई मसरूफ नजर गसान। तत श्रीनगर किस मशहूर मार्केट संडे मार्केटस मज आज लूकन हुंद रश वुचन आमुत। ये मार्केटस मज काम करन वल रेड वल तो पटर वालों तरफ खुशी हुंद इजहार करना आव। तत लूको तरफ वन आमुत अस पज पन्नस अयालस पे खर्च करनस सत तिमन लूकन हुंद त खास ख्याल थाउन यम जन जरूरत मुस्तहिक छे। लुकन हुंद रश ठीक आज रश जान बिचार मूजूब वनकस थोड़ा लुकन सख्ती तो अम मूजूब मूजूब न कम रेट वुचान कम ये अम मूजूब पैगाम गो रुत इंशाल्लाह लुकन हंद खतर बेहतर माह मुबारक बेहतरीन तरीकस मज लास्ट तामत यह सह ग सही कत गोड़ गरीबन गरीब वरीब वनकस मिसकीन तिमन मदद जरूरी कर या दोहस पे क्या तिमन ये दोहस पे उम्मीद। माह रमज़ान एक अजीम महीना है और अब तो शब कदर की आमद है, जुम्मतुल विदा की आमद है और ईद उल फितर की भी आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं संडे मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ गाँवों से शहरों से लोग आ रहे हैं यहाँ संडे मार्केट में खरीदो फरोख्त हो रही है और चहल पहल है बाज़ारों में। ये तो ठीक है, लेकिन एक मैसेज मैं आपको दे दूँ कि वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक मसावत का महीना है, सब्र का महीना है। तो हमें चाहे कि ठीक है हम यहाँ आए कपड़े ख़रीदे बाकी जो लवाज़िमात हैं वो ख़रीदे, लेकिन हमें गुरबा मसाकीन का ख्याल रखना भी चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो सब्र का महीना है। ये तो हमें चाहे कि हम सदक़ात का अहतमाम करें। जो गरीब लोग हैं, मसाकीन हैं, जो यतीम लोग हैं, तो हमें चाहे कि हम उनका भी ख्याल रखें
اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر تو صوفیوں کی سرزمین رہی ہے، یہاں تو ہمیشہ امن، بھائی چارے، مساوات کی بات ہوتی رہی ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اکنامیکل ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنے قصبوں میں غریب اور مساکین لوگوں کا خیال رکھیں۔ مارکیٹ اوتر پہ ڈاؤن تھوڑا کی موسم ٹھیک تو ون عید تو ون فی الحال آز ٹھیک وچو ام پتہ انشاء اللہ ٹھیک کی ون موسم تو گو ون چینج ون لگہ رت کل محلس تک امہ سات کراؤڈ ٹھیک فی الحال نا تو مگر آج تھوڑا بہت مومنٹ یم حساب آسن گھِ تو تھوڑا بہت وچو دوبارہ پتہ کیا حسابہ روز اہن عید ین واجن ون خوشی ہند دہ رمضان تو ون مکلن وول ون گئی کامہ ہند کی روز کشن اوتر پہ کامہ کشن واریاہ خراب ون عید ین واجن تو اگر کام روز انشاء اللہ امید ون سرکار طرف یہ ون آو سکم سورس مز پتمن کینچن ورین دوران فنڈ لیپس سپدمت تت نیشنل کانفرنس ترجمان امہ حوالہ کت کران وونمت پتمن ورین دوران جموں کشمیر مز کنس کت کرن موقع فراہم کرنے یم کن یہ معاملہ پیش آئی۔ افسوس کی بات ہے، نہیں ہوانا چاہیے تھا۔ یہ پیسہ یہاں کے پیشنٹ کیئر کے لیے آگمنٹیشن، جو انفراسٹرکچر آگمنٹیشن ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں، یہ صرف سکمز کی ہی بات نہیں ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز جموں کشمیر میں پچھلے 5 سالوں میں آپریٹ ہوئے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں لیپسز ہوئے ہیں، جو جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی کسی کو پوچھنا، کہیں جیسا آج اسمبلی میں ہر کسی ایشو کو ریز کیا جاتا ہے، ان 5 سالوں میں آپ نے دیکھا کوئی ایشو کوئی ریز کر رہا ہے، اگر کوئی بات کرتا تھا اس کا منہ بند کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک پہلے سب سے مبارک کی بات ہے کہ آج ہم کو یہ موقع ملا ہے، آج طاقت ملی ہے ہم کو کہ ہم یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اکاؤنٹیبل بنائے، اور جو پیسہ آیا ہے اس کا ٹریل دیکھے، وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے۔ یہ صرف سکمز کی بات نہیں ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس انسٹیٹیوشنز میں ایسا ہوا ہے کہ صحیح طریقے میں پیسہ استعمال نہیں ہوا۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ ہاؤس نے ایک کمیٹی بھی اسٹیبلش کی ہے جل شکتی ڈپارٹمنٹ میں، کچھ فنڈز کو لے کر، کچھ سروسز کو لے کر، جہاں پر کلیم کیا گیا تھا کہ پانی پہنچا ہے جبکہ نہیں پہنچا ہے۔ تو ایک اچھی چیز ہے، لوگوں کو آج جواب مل رہا ہے اور ہر کوئی آفیسر اکاؤنٹیبل بن رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے تقریباً ایوری آفیسر از آن ٹوز۔ سکمز کی اب بات کریں گے، وہاں پر بھی تقریباً جو مجھے سننے میں ملا ہے، تقریباً سارے جو فنڈز آئے ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ پچھلے 2 یا 3 سال میں لیپس کیوں ہوا، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ایک اتھارٹی جو ہے وہ ہے اسمبلی۔ اگر اسمبلی ولز کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو تو ضرور ہونی چاہیے۔ ہم بھی بات کریں گے اپنی آنریبل ہیلتھ منسٹر کے ساتھ کہ اس کو اور تھوڑا دیکھیں، کیونکہ دیکھیں سکمز ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ایک ٹاپ ٹائر ہیلتھ ڈسپنسر ہے یہاں پر۔ اور پی ڈی پی ترجمان امہ حوالہ کت کران وونمت یہ افسوسک مقام یتھس بڑس ادارس مز فراہم کرنا آمت فنڈ وقتس پہ خرچ کرنا آمت، یل زن تمو وون سرکارس پزِ یتھن حساس ادارن ہند خاص خیال تھون یت زن برہ کن یتھ واقع پیش ین۔ یہی کہنا پہلے سے ہے، یہ صرف سورا کے فنڈز لیبس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان 5-7 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اور آج اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر خلاصہ اسمبلی میں آ رہا ہے۔ زمین کا معاملہ دیکھیے تو ہزاروں کنال زمین آؤٹ سائڈرز کو الاٹ کی گئی ہے انہی 5-7 سالوں میں۔ اگر انڈسٹریل گرانٹس کی بات کریں تو 28,000 کروڑ میں سے 16,000 کروڑ آؤٹ سائڈرز کو گئے اور 3 آدمیوں کو۔ اگر ٹاؤن شپس کی بات کریں، جیسے ہمارے ایم ایل اے صاحب نے اٹھایا، جو انہی سالوں میں کنسیو ہوئے پروجیکٹس، کن کے لیے یہ ٹاؤن شپس بنے، اسی طرح ہی سورا ہے، ایک آٹونومس باڈی تھی اور انہی سالوں میں اس کی آٹونومی کو ختم کیا گیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو پیسہ پبلک کے ویلفیئر کے لیے، پبلک کے ہیلتھ کیئر کے لیے مشخص کیا گیا ہے، 100 کروڑ کے قریب آپ کے رپورٹ کے مطابق لیپس ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں ان 5-7 سالوں میں گورنر ایڈمنسٹریشن میں یہاں ہوئی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے جو ہے
एक मखसूस कमेटी तश्कील होनी चाहिए और प्रोब होना चाहिए। कल ही आपने देखा जल शक्ति डिपार्टमेंट का कितना बड़ा स्कैम है, स्मार्ट सिटी का कितना बड़ा स्कैम है। तो ये 7 साल में जो कुछ हुआ है इस सब को टटो नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये तजरत
नाजरीन खबरनामस मज तुहद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। जमिस मज आज भगत सिंह सज कुर्बानी हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज काबीना वजीर सतीश शर्मा अलाव दोमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये भगत सिंहस जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कर आव। तत सतीश शर्मा वोनमुत मौजूदा हुकूमत आम लूकन राहत वातनावनस हवाले संजीद तो लूकन सत कर आमुत प्रथ कह वादी पूर करने। सबसे पहले मैं उनको शत शत नमन करूंगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की खातिर। जिस आज़ाद मुल्क में हिंदुस्तान में हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, ये सब उनकी बदौलत है। और मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को उनका जो बलिदान था वो याद कराया जाए और इस पे चैप्टर्स भी होने चाहिए और इस पे बड़े बड़े स्मारक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सही फ्रीडम फाइटर्स यही थे जिन्होंने अपने परिवार को छोटी उम्र में 22-23 साल की उम्र में खुदीराम बोस जी की तरह 23 साल के थे, एक 22 साल के थे। तो उस उम्र में जब बच्चों को समझ नहीं होती, उन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ लिखा। एक क्रांतिकारी लोग थे और जो बातें उन्होंने कही थी कि आप मेरे को क्रश कर सकते हो लेकिन मेरी सोच को क्रश नहीं कर सकते, और अगर इन बहरी गूंगी सरकारों को आपने अपनी आवाज़ बुलंद करके सुनानी है तो आवाज़ जो है वो धीमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम तो खुद भगत सिंह जी के चाहने वाले हैं, हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी हो। पिछली सरकारों ने क्या किया उसमें हमें नहीं जाना, लेकिन अगली पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है। दर्जा तो हमारे दिलों में सबसे ऊंचा है इनका, तो हम चाहेंगे कि ये ज़रूर दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। तो कुछ डिमांड थी एक तो अच्छा सा स्मारक बनाना, एक अच्छी सी इनकी जो है यादगार में वो बनाना, और वो हम चाहते हैं 3 मूर्तियाँ और एक बस की डिमांड बड़ी आई। हम यहाँ से मैं खुद जाना चाहूँगा, ये हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं, हम वो उस पर हम वर्कआउट करेंगे। और जैसा डॉक्टर साहब ने, सब ने, मंजीत जी ने, डिम्पल साहब ने बोला, ये सब हम करेंगे। और रिजर्वेशन की मांग की बड़ी जेन्युइन डिमांड है। मैंने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोटा पूरा कर दिया आरटीओ लगा के, और मैं चाहूँगा बाकी वाले भी उस पर उतरे। फ्री बसेस के लिए महिलाओं के लिए किया जाए। उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम कोशिश करेंगे एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएं। सबसे पहले हम चाहते हैं हमारी स्टेट जो हमसे ली गई है उसके लिए हमें भगत सिंह बनना है वो वापस दी जाए, और जम्मू का व्यापारी, जम्मू का बेरोज़गार, जम्मू का ट्रांसपोर्टर, ये सब है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना। दरबार मूव हो जाए यहाँ। वादी कशीर मज ये आजकल बादम कुलन पे फल बरजोश वुन तत न्यूवा पुलवाम के नौजवानों तरफ सरकार मंग कर आमज अत दौरान गलाकस मज स्प्रिंग फेस्टिवल संज कर युन युत जन मुकामी नौजवान ते अन चोर जिन मौका फराहम सपदे। तो सर अभी जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इस टाइम जो स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, तो हमारा जो विंटर एरिया है इसमें सर भी ऑलमोस्ट के फुल ब्लूम्स हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से अपील यही है कि वो आके यहाँ पे एक स्प्रिंग फेस्टिवल जो है यहाँ पे वो मनाए। तो यही सर गवर्नमेंट से अपील है। और लोकल जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वो पुलिस यहाँ पे आके देखे और इस सारी जगह का अच्छी तरह से लुत्फ उठाए। नहीं सर, ये जो हमारा जो एरिया है ये कश्मीर में एक इतना ही एरिया है जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो है। बाकी जो अगर आप बादामवाड़ी वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स अब बचे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे इतना इनिशिएट कर रही है कि वहाँ पे आए और टूरिज्म बनाए, तो क्यों ना गवर्नमेंट यहाँ पे भी एक कदम आगे आके देखिए कि अगर वहाँ पे अच्छा खासा टूरिज्म चल रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं चल सकता। और गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो आके देख लें, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टूरिज्म जो है वो बन सकता है। नाजरीन कोशिर खबरनाम जारी ये नमो ब्याख तजारती
यूनिवर्सिटी डोडा सहित वाबस्त सफाई कर्मचारियों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम सरकार खिलाफ सख्त नारबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तिहद मसले अंजरावन सवाल कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम आवलस मज हेन आई। एहतजाज में शामिल कर्मचारियों तरफ सरकार मंग करना आमद तिहद मसले अंजरावन सवाल गसन कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। मेरा नाम इरशाद अहमद है। मैं सफाई कर्मचारियों का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा और बैनर हमारा चिनाब अली का है और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो ये गंदगी के ढेर जो लगेंगे उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। अगर कोई बीमारियां फैलेंगी या सफाई कर्मचारी को कोई नुकसान होगा उसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी। हम गवर्नर साहब से भी और उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल कर दे। देखो जनाब, हमने जो यहाँ से नुमाइंदे भेजे थे पार्लियामेंट में, एक ने भी हमारी बात नहीं की। हमारी जितने भी एमएलए हैं एक ने भी नहीं बात की। कहेंगे कि बीजेपी के जम्मू प्रांत में जितनी सीटें उनको मिली हैं, हमारा मसला कोई नहीं। हाँ, मैं सफाई कर्मचारियों का वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल डोडा का अरसा 25 साल से ये सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, मगर आज तक इनको रेगुलाइज नहीं किया है। पिछले महीने भी हमने जो हड़ताल की थी, 18 दिन कंटिन्यू हड़ताल रही है, उसमें भी हमें डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। मगर आज लगभग 3 महीने हो गए। हमें अब उम्मीद थी कि बजट सेशन में हमारा मसला हल हो जाएगा। अगर रेगुलाइज नहीं तो ये मिनिमम वेज एक्ट जो है हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, मगर उससे भी हमें सरल पुंछ के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस में साफ चनाब चे वैसे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमद यम किन तम मुश्किल मज हन आई। मुकमी लोगों तरफ आज दोमिस गामस मज गचन वाजिन बोरवेल मशीन बंद कर मंग करना आमद गोड़ ग सरल गामस मज बोरवेल कायम करने युन युद्ध जन लूकन साफ चनाब फराहम करने। अमन नज़ीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कीमती वक्त निकाल के हमारे बैकवर्ड इलाके में आए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोर वाली गाड़ी जो आई है वो निकाला ऊपर में, हमारे महल्ले में बोर आया था और इन्होंने उठा के दूसरे गांव में निकाल दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये गाड़ी आई हुई है, हमारे लोग देखो कितने 300-400-500 कारें हैं, आप बोर यहाँ निकाल कर ये गाड़ी नीचे जाएगी। हम डीसी साहब से ये मैं पंचायत सर और वार्ड नंबर 8, 9 और 10 का यहाँ आवाम गठी हुई है। ये इसका पानी का बहुत बड़ा असर दराज से मसला है। हमने कई बार चक्कर दफ्तरों के भी लगाए, गरीब लोग हैं, यहाँ से दिन तोड़कर अपनी दहर तोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर तंग आ चुके हैं, कोई हल नहीं निकला। आज ये गाड़ी अचानक एक दूसरे महल्ले में पंचायत नूना पानी में गई थी हैंडपम्प निकालने के लिए, उसको हमने स्टॉप कर दिया है क्योंकि हमारे पास कोई हल दूसरा नहीं रहा। हमारा यही मतलब है सर कि हमें बार बार कहते शोशे दिखाते हैं, आपका आग पंप आ गया, अब बोरा यहाँ था वो भी तो सरल में उठाकर यहाँ से लगा दिया। नई थी डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे 2 बार मुलाकात भी हुई है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ गाड़ियाँ आई हैं तो हमें यहाँ पंप निकाल कर देकर जाएं। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।